ऐंधी टोल के पास खनिज अधिकारी द्वारा गाड़ी को रोका जाता है। इसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है। बहुत सारे ऐसे अफसर होते हैं कि जिनको ये पसंद ही नहीं होता कि भाई सारे कागज पूरे क्यों हैं, क्योंकि फिर ये वाला माल मिलना मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर के पास पैसे नहीं होते। इसके बाद उन्होंने नंबर भी दिया कि आप गूगल पे करवा दीजिए। देखिए, स्मार्ट मालिक होगा ना, मैंने देखा उसका ड्राइवर भी स्मार्ट होता है। दोस्तों, एक चीज़ तो साफ है हमारे देश के अंदर कि चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कंप्यूटरीकरण सरकारें कर लें, लेकिन जो दावे किए जाते हैं कि कंप्यूटरीकरण करने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा डिपार्टमेंट में, ये बिल्कुल सरासर जो है वो गलत साबित हुआ है, बार बार गलत साबित हुआ है। और चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। कौन सा राज्य है मैं बताऊँगा। हर चीज़ पूरी है, ट्रांसपोर्टर के द्वारा, गाड़ी मालिक के द्वारा हर चीज़ पूरी है, हर इन्फॉर्मेशन पूरी है, बावजूद उसके उसको कितना बड़ा जुर्माना किया जाता है और कितने धक्के उसको सरकारी दफ्तरों के खाने पड़ते हैं, उसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने लेकर आए हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, घटना उत्तर प्रदेश की है। गाड़ी मालिक प्रदीप सिंह हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। ड्राइवर मनोज, ये भी यूपी के हैं। गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर, मॉडल 2023 नई गाड़ी है, माइनिंग का काम करती है। और जो मालिक हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। सारे जो कानूनी चीज़ें करनी होती हैं डिपार्टमेंट में ज़रूरी हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं, हर कागज़ को पूरा रखते हैं। अब हुआ ये है कि उनकी गाड़ी सागर मध्य प्रदेश से गोरखपुर उत्तर प्रदेश आनी थी। माइनिंग का इसके अंदर माल है और इनका जो ETP ई ट्रांजिट पास है वो 24 अगस्त 2023 से लेकर के रात के 8:45 बजे के करीब, आप मान लीजिए 8:43 से शुरू होकर दूसरे दिन 25 अगस्त 2023 के रात के 8:55 तक उसकी जो है वैलिडिटी है, पूरे लगभग 24 घंटे। तो इस वैलिडिटी के अंदर उसको अपना गाड़ी लेकर पहुंचना है। तो जो इनका ड्राइवर है मनोज, कुल ये जो डिस्टेंस है ये करीब 700 किलोमीटर के आसपास है और 24 घंटे का, जैसे मैंने कहा, कि ट्रांजिट पास है। अब हुआ ये कि तय समय पर वो जैसे ही जो 8:45 के करीब इनका ई ट्रांजिट पास बनता है तो वो गाड़ी लेकर वहाँ से मनोज निकल जाता है। लेकिन उसी तारीख को कुछ घंटे बाद 11:49 एग्जैक्ट टाइम पर मतौंद नाम की एक जगह है, बांदा डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, मतौंद नाम की जगह, वहाँ पर गियर बॉक्स में गाड़ी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है और गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाती है। अब ये चीज़ ड्राइवर को भी पता है। देखिए, स्मार्ट मालिक होगा ना, मैंने देखा उसका ड्राइवर भी स्मार्ट होता है। तो उसने इमीडिएटली अपने ओनर को इन्फॉर्म किया। उसे पता है कि भाई ई ट्रांजिट पास का चक्कर है, अगर कोई ज़्यादा डिले हो गया तो माल वहाँ नहीं पहुँचा तो पंगा हो सकता है। तो वो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखता है। इमीडिएटली कस्टमर केयर, क्योंकि गाड़ी नहीं है तो जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चरर उसको फ़ोन करते हैं कि ये गाड़ी ख़राब हो गई है, वहाँ पर बंदा भेजिए, तो उसका भी वो रिकॉर्ड रखता है। जो वहाँ से SMS आता है उसका रिकॉर्ड रखता है, मालिक को बताता है, सब कुछ होता है। अब लेकिन क्योंकि रात के 12 बजे का टाइम है लगभग, तो रात को तो इतनी सर्विस नहीं है कि कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरर वहाँ पे अपना मैकेनिक भेज देगा। तो अब वो जो है मैकेनिक, वो दूसरे दिन 11:30 बजे पहुँचता है 25 अगस्त को, और शाम 5 बजे तक वो गाड़ी को ठीक कर पाते हैं। अब याद रखें कि ये जो इसकी ई ट्रांजिट पास ख़त्म होने की डेट थी वो 25 की रात के लगभग 9 बजे है और 5 बजे गाड़ी ठीक होती है। सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और सफ़र पूरा ही पड़ा है अभी लगभग। तो ये तय था कि गाड़ी अभी अगले दिन ही पहुंचेगी। तो वहाँ सिस्टम ये बना हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरीके से डिले हो जाता है, कोई ख़राब भी हो गई, तो कोई बात नहीं, आप इनकी माइन मित्र ऐप है यूपी डिपार्टमेंट की, वहाँ पर जाके आप पूरी डिटेल भर दीजिए कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये दिक्कत हो गई है, डिले हो गया है। तो वो इन्होंने सारा कुछ कर दिया और ड्राइवर अपना बिना किसी चिंता के वहाँ से जर्नी अपनी दोबारा शुरू करता है। दूसरा दिन यानी कि मॉर्निंग हो जाती है, अर्ली सुबह 26 तारीख के सुबह 1 बजे, रात के 1 बजे कह लीजिए। तो वहाँ पर ऐंधी टोल प्लाज़ा पर माइनिंग के अफसर हैं, वो गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो ट्रांजिट पास ख़त्म है, तुम गाड़ी ले जा ही नहीं सकते। तो वो पूरी चीज़ बताता है, तमाम डॉक्यूमेंट दिखाता है, माइन मित्र ऐप भी दिखाता है कि उसमें एंट्री कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफसर होते हैं कि जिनको ये पसंद ही नहीं होता कि भाई सारे कागज़ पूरे क्यों हैं,
सारे नियम पूरे क्यों हैं, इनसे भी कईयों को चिढ़ हो जाती है, क्योंकि फिर ये वाला माल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये ढीठ अफसर थे, तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको तो अमेठी आना पड़ेगा, अमेठी गाड़ी लेकर आओ, वहाँ बात करेंगे। उससे पहले ये भी जो हमें बताया गया है गाड़ी मालिक ड्राइवर से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये कि असल में बात ये थी कि इनको सीधा सीधा कहा कि 20,000 रुपया लगेगा, डॉक्यूमेंट तो माने ही नहीं। तो वो बोला कि गूगल पे कर दो किसी नंबर पर और तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन उन्होंने साहब मना। उसने अपने मालिक से पूछा, गाड़ी मालिक ने कहा कि गलती नहीं है, 20,000 रुपये कोई पेड़ पर लगते नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो नहीं दिए, तो उनका 53,000 रुपये का 53,000 रुपीज़ का जो है उनका चलान कर दिया जाता है और उन्होंने बोला जाता है कि गाड़ी को अमेठी लेकर आओ। अमेठी वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अमेठी पहुँचते हैं तो गाड़ी अमेठी जाती है। वो दिन तो ऐसे ही पूरा वेस्ट हो जाता है और 27 तारीख का संडे है और 28 तारीख को फिर गाड़ी मालिक वहाँ पर पहुँचता है। तो दफ्तर में पता नहीं क्यों वहाँ पर बंद पाया जाता है कि अफसर कहीं पर बिजी हैं, तो 28 तारीख को वहाँ पर कोई नहीं होता। और फिर 28 तारीख को वापस वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर लखनऊ जाता है गाड़ी मालिक। माइनिंग डिपार्टमेंट का जो वहाँ पर दफ्तर है, सीनियर लोग वहाँ पर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं जॉलॉजी एंड माइनिंग के, तो उनके सामने वो पेश होते हैं और पूरी स्टोरी जो है प्रदीप सिंह अपनी बताते हैं कि ये साहब वहाँ पर हुआ है। तो अच्छी बात ये थी कि जो भी वहाँ पर डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी, इसका डायरेक्टर है या डायरेक्टर के ऑफिस में जो भी उनको ऑफिसर मिले वो मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरे केस को सीरियसली लिया। और वहाँ पर बताया जाता है कि फ़ोन करके जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे उनकी अच्छी खासी क्लास भी लगाई फ़ोन पर, उनको काफ़ी डांटा और बाद में उनका जो 53,000 रुपये का चलान था वहीं पर कैंसिल कर दिया गया और उनका बाकायदा उनको मैसेज भी आ गया। अब यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि चलिए ऊपर तो कुछ सुनने वाला था और चलान कैंसिल हो गया, नहीं तो हमने कई बार देखा है कि गलती मान ली जाती है विभाग के द्वारा लेकिन चलान कैंसिल नहीं होते हैं। चलो यहाँ पर हो गया, लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो काम देखिए 26 तारीख को ही पूरा हो जाना था एक गाड़ी मालिक का, वो 26 का दिन पूरा बर्बाद, 27, 28 शायद 29 को गाड़ी आगे चली होगी। और अब जितनी हरासमेंट हुई उसका क्या। और फिर हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो बड़ी कंपनियों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। सर, एक गाड़ी जिसने एक दिन में अपना काम निपटाना था उसको 4 दिन लग गए इन भ्रष्ट अफसरों की वजह से। सर, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहीं पर अड़ी हुई है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको नकेल डालने। और अच्छे से आप जानते भी हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स को, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी और लोग भी जो इसमें लगे हुए धंधे में वो भी थोड़ा आराम से अपना काम कर पाएंगे। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे पास अशोक लीलैंड की 5525 18 चक्का गाड़ी है जो कि 24/8/2023 को कौरीहार के रास्ते से गाड़ी लोड लेके आ रही थी, मोरम लोड थी, और ये मटौन रेलवे क्रॉसिंग के पास ड्राइवर द्वारा जानकारी में मिली गेयर उसूल की दिक्कत आ रही है। इसके बाद रात्रि वही 11:50 के आसपास हमने जो है अशोक लीलैंड के टोल फ्री नंबर पे हमने इसकी कंप्लेन दर्ज कराई कि गाड़ी में गेयर दिक्कत आ रही, गेयर नहीं पड़ रहे हैं। इसके बाद रात्रि होने के कारण अशोक लीलैंड से कोई काम करने नहीं आता। इसके बाद 25 तारीख को वही तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कवरी से आते हैं। इसके बाद गाड़ी के काम की प्रक्रिया चालू होती है। काम तकरीबन वही 5:30 बजे के आसपास काम पूरा होता है। इसके बाद गाड़ी गारंटी भी थी, गाड़ी का काम ऐसे हुआ। इसके बाद कंपनी द्वारा हमें इसका लेटर पैड भी मिला काम का जो है। इसके बाद थोड़ी 5:30 बजे के आसपास गाड़ी अपने अंदर कुमार के लिए चल देती है। इसके बाद रायबरेली आंधी टूल के पास खनिज अधिकारी द्वारा गाड़ी को रोका जाता है 26 तारीख तकरीबन 1 बजे के आसपास। इसके बाद गाड़ी के सारे पेपर भी दिखाए गए ड्राइवर द्वारा, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह अंडर लोड थी। गाड़ी के सभी दस्तावेज मौजूद थे। गाड़ी के सभी दस्तावेज ड्राइवर द्वारा खनिज अधिकारी को दिखाए भी गए। सभी दिखाने के बावजूद खनिज अधिकारी द्वारा गाड़ी का नाम नंबर पूरा नोट किया गया। इसके बाद ड्राइवर से कहा गया खनिज कार्यालय आप अमेठी सभी दस्तावेज लेकर के वहाँ आइए। इसके बाद सूचना दी। इसके बाद हमने ड्राइवर से कहा कि आप जाइए वहाँ अमेठी। दिन में वही 11 बजे के आसपास ड्राइवर सभी दस्तावेज लेकर खनिज कार्यालय जाते हैं अमेठी। इसके बाद खनिज अधिकारी द्वारा सभी पेपर दस्तावेज दिखाने के बावजूद जो है इसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है ड्राइवर द्वारा 20,000 रुपये की। इसके बाद ड्राइवर के पास पैसे नहीं होते। इसके बाद उन्होंने नंबर भी दिया कि आप गूगल पे करवा दीजिए। इसकी सूचना में ड्राइवर हमें जानकारी दी, जिसका हमने विरोध किया कि आखिर गाड़ी हमारी पूरी तरह अंडर लोड है, किस चीज़ का पैसा। इसके बाद जो है खनिज अधिकारी द्वारा जबरी ने 53,000 रुपये का चालान कर दिया गया पैसा न देने पर। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से
इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है। और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।